विस्तृत रेगिस्तान में अनिल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने 4 सेवकों राजू, बलराम, चंद्रा और दीपक के साथ यात्रा कर रहा था। वे घोड़ों पर सवार होकर तपते रेतों के बीच अपना रास्ता बना रहे थे। अनिल के पास सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा सा बैग था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन अनिल को अपने सेवकों पर भरोसा था कि वे उसे सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेंगे। एक शाम, कैंप लगाने के बाद, सभी आराम करने के लिए बस गए। रात होने पर राजू लालच से खुद को रोक नहीं सका। उसने चुपके से अनिल के तंबू में घुसकर सावधानीपूर्वक सोने का बैग लिया और उसे पास की झाड़ी के नीचे छिपा दिया, यह सोचते हुए कि वह इसे बाद में ले जाएगा। अगली सुबह अनिल ने देखा कि उसका सोने का बैग गायब था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इकट्ठा किया और कहा, तुम में से एक ने मेरा सोना चुराया है। हम पता लगाएंगे कि वह कौन है। सेवक एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे, लेकिन किसी ने भी अपराध कबूल नहीं किया। अनिल ने उनके सामान की तलाशी लेने का फैसला किया। उसने सावधानीपूर्वक प्रत्येक सेवक के बैग और उनकी निजी वस्तुओं की जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश लेकिन शांत, अनिल ने कहा, चूंकि मुझे सोना नहीं मिला है, मैं तुम सबको कल सुबह तक का समय देता हूं इसे लौटाने के लिए। अगर इसे वापस नहीं किया गया, तो मैं चोर को खोजने के लिए आगे के कदम उठाऊंगा। सेवक दिन भर चिंतित होकर आपस में फुसफुसाते रहे। प्रत्येक ने अपनी बेगुनाही जताई। राजू, यह सोचकर कि वह पकड़ा जाएगा, बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा। योजना बना रहा था कि चुपचाप सोना ले जाकर और बेहतर तरीके से छिपा देगा। शाम होते ही अनिल ने फिर से सेवकों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात मैं अपने घोड़े को तंबू के अंदर बांध दूंगा। यह घोड़ा जादुई है। अगर चोर इसकी पूंछ को छुएगा, तो घोड़ा आवाज करेगा और चोर का पर्दाफाश हो जाएगा। सेवक यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और अनिल के साथ तंबू में गए जहां उसने घोड़े को बांधा। बिना उन्हें बताए अनिल ने घोड़े की पूंछ पर एक खुशबूदार इत्र लगा दिया था। तुम सब एक एक करके तंबू में जाओगे और घोड़े की पूंछ को पकड़ोगे। हम पता लगाएंगे कि चोर कौन है, उसने समझाया। सेवक मान गए और तंबू में जाकर घोड़े की पूंछ को पकड़ने लगे। सबसे पहले बलराम तंबू में गया, घोड़े की पूंछ को पकड़ा और बाहर आ गया। चंद्रा और दीपक ने भी ऐसा ही किया। चोर राजू ने सोचा, अगर मैं घोड़े की पूंछ को नहीं छूऊंगा, तो वह आवाज नहीं करेगा और कोई नहीं जान पाएगा कि मैं ही चोर हूं। उसने पूंछ को पकड़ने का नाटक किया और बिना छुए जल्दी से तंबू से बाहर आ गया। सभी सेवकों के अपनी बारी लेने के बाद अनिल ने उन्हें फिर से इकट्ठा किया। उसने कहा, अब मुझे अपने हाथ दिखाओ। उसने प्रत्येक सेवक के पास जाकर उनके हाथों को सूंघा। बलराम, चंद्रा और दीपक के हाथों से खुशबूदार इत्र की महक आ रही थी, लेकिन राजू के हाथों से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। अनिल ने राजू की ओर देखा और कहा, तुमने घोड़े की पूंछ को नहीं छुआ, तुम ही चोर हो। राजू का चेहरा पीला पड़ गया और वह घुटनों के बल गिरकर चोरी स्वीकार कर ली। मुझे माफ कर दो, मालिक। मैं सोने के लालच में आ गया था। कृपया मुझे क्षमा कर दो। अनिल ने झाड़ी से अपना सोने का बैग वापस लिया जहां राजू ने उसे छिपाया था। ईमानदारी और विश्वास सबसे मूल्यवान खजाने हैं, अनिल ने कहा। इस पाठ को कभी मत भूलना। सेवक ने अनिल का धन्यवाद किया और फिर कभी चोरी न करने का वचन दिया। अगली सुबह उन्होंने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। बुद्धिमान व्यक्ति की चालाकी ने न केवल उसका चुराया हुआ सोना वापस दिलाया, बल्कि सेवकों को ईमानदारी और विश्वास का महत्व भी सिखाया। अनिल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने उसके सेवकों के दिलों में उसकी और भी अधिक इज्जत बढ़ा दी, और वे यात्रा के बाकी हिस्से में उसके प्रति वफादार रहे। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, अनिल और उसके जादुई घोड़े की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह गांवों और कस्बों में एक प्रिय कथा बन गई, जो सभी को बुद्धिमत्ता की शक्ति और ईमानदारी के मूल्य की याद दिलाती थी। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।